हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज है ये 6.1 और क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं पहले। चंदा देवी बोरोड सम मनी फॉर 2 years। चंदा देवी ने बोरोड किया है, बोरो का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है। सो चंदा देवी borrowed some money for 2 years in the compound interest at the rate of 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लिया गया है और 2 साल के लिए लोन लिया गया है। लेट अस कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अमाउंट है 2496। 2 साल में उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 2496 देना पड़ा। देन हाउ मच मनी शी हैड बोरोड। तो चलिए सबसे पहले एक डिवाइडर ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा एक फॉर्मूला देखते हैं पहले। सो अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग लिखते हैं P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब होता क्या है कि इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर दें, तो दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ से माइनस कर दिया तो अमाउंट से जब प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला बन गया है। आप चाहे तो P यहाँ पे यदि आप कॉमन ले ले तो आपके लिए आएगा 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस में 1। तो देखिए बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ा, अमाउंट के फॉर्मूला से ही हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाला। कैसे निकाला? अमाउंट में से प्रिंसिपल यदि माइनस कर दिया जाए, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया जाए, ठीक है ना, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मैंने भी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया, पी हमें कॉमन दिख रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं है। देखिए ध्यान से इसी फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू तो मुझे पता है। तो हम एक काम करते हैं ना कि प्रिंसिपल को उधर ही छोड़ देते हैं, कहां पे? आरएचएस में प्रिंसिपल को, और इस सेक्शन को हम डिवाइड में ले आते हैं, यानी 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस में 1। देखिए ध्यान से यही था ना, यदि हम P को केवल छोड़ दे करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। यदि आप इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, मतलब जब भी किसी प्रॉब्लम में प्रिंसिपल निकालना हो तो ये स्टेप को दिखा के आप सिंपल प्रिंसिपल के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्या होगा? ये जो 2496 जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जो होल डिवाइडेड है ये डिवाइड का साइन है, ये जो होल डिवाइडेड है ये डिवाइड का साइन है। और यहाँ पे जो आपने लिखा है इसको एज इट इज लिखना स्टार्ट कीजिए और इसके वैल्यू को भी पुट कीजिए। देखिए 8 बाय 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8 बाय 100 2 साल के लिए लिया गया है। ऐसे आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, मेरे हैबिट में बड़ा ब्रैकेट देने का है तो मैं हमेशा बड़ा ब्रैकेट ही दे देता हूँ। देखिए क्या है ये 2496 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 बाय 100 टू द पावर 2 माइनस 1। तो P का वैल्यू हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि 2496 में डिवाइड देना है इतना बड़ा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व कीजिए। आप पहले इस सेक्शन को सॉल्व कीजिए तब जाके इस स्क्वायर को आप तोड़ेंगे। 100 है तो एलसीएम 100 आएगा, 100 और प्लस 8 माइनस में 1 रहने दीजिए। कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हुए जाएंगे ना। जस्ट स्टेप केवल आपको यूज करना है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 108 के साथ 108 का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि 108 का होल स्क्वायर है तो मैंने 2 बार कर दिया, और 100 इंटू 100 भी आपका है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? -1। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको लगेगा 100 इंटू 100 मैंने 100 इंटू 8, फिर 100 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो। डरिए मत। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो पहले लगेगा देखने में ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एक स्टेप खाली आगे बढ़िए। देखिए क्या दिखाई देता है, 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 6। 8 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे, 0 और 6 6, 8 1 जा 8। पहला छोड़ेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
ऐसा, फिर दूसरा छोड़ेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 801। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले लग रहा था कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लाई जब करना स्टार्ट किया तो कितना छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से, फिर 1 से, एक एक स्टेप को देखेंगे ना बहुत छोटा हो गया। टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत सारा प्रॉब्लम, जस्ट केवल आपका धैर्य जो है ना चेक होता है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं कितना आराम से। देखिए यहाँ पे हो गया 11664 और नीचे में 10,000 हो गया, ठीक है, -1 ये है। अब क्या करेंगे, अब 2496 डिवाइडेड में एलसीएम ले लीजिए, है ना, यहाँ पे नीचे 1 है तो 10,000 लेंगे, तो 11664 माइनस में 10,000 हो जाएगा। एक लाइन और आगे बढ़िए, सभी में पी है, 2496 डिवाइडेड बाय 10,000 यहाँ पे है ना, तो आपका 1664 बाय 10,000 हो गया। अब क्या होगा, 2496 डिवाइड से इंटू करेंगे तो 10,000 आपका ऊपर चल जाएगा, 1664 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से ना केवल आपको थोड़ा सा रेड्यूस करना होगा। रेड्यूस करने के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि जब आप रेड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तो इसको अभी टच मत कीजिए, 100 को है ना उसको रेड्यूस मत कीजिए। लास्ट में जब ये और ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2496 में डायरेक्टली 1664 से आप डिवाइड दे सकते हैं, या आप इसको पहले रेड्यूस करके छोटा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर में आप क्या करना चाहेंगे। चलिए पहले इसको रेड्यूस करते हैं। 2 से रेड्यूस करने का मतलब होता है हाफ कर देना, तो चलिए इसको हाफ करते हैं और इसको भी हाफ करते हैं, ठीक है। फिर यदि आप 2 से रेड्यूस करेंगे तो फिर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 624 और ये हो जाएगा 416। तो आया कितना, 624 इंटू में 10,000 डिवाइडेड बाय 416। अभी भी आप इसको रेड्यूस कर सकते हैं 2 से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 208 2 से 312, ये अभी भी रिड्यूस होगा 2 से, तो 104, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से रेड्यूस करेंगे तो 2 5 10, 2 2 4, 2 से करेंगे 2 7 14, 2 8 16। तो आप 2 से फिर रेड्यूस यदि करना चाहे तो कीजिए 26 और 2 से रेड्यूस कीजिए तो कितना हो गया, 2 3 6 9। 13 का टेबल से कटता हुआ नजर आ रहा है, 13 2 और 13 3। फाइनली जो भी आया है वो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इस सेक्शन को थोड़ा मिटा दिया मैंने। अब जो आ गया है रिड्यूस करना पड़ा, 2 से केवल रिड्यूस करना पड़ा, 2 से बस केवल स्पेस लगेगा। स्पेस के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं ना, पेज का प्रॉब्लम है नहीं। आप थोड़ा रिड्यूस कर करके नीचे उतारते जाइए, रिड्यूस कीजिए नीचे उतारते जाइए, एक बार में सारा रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो P का वैल्यू कितना हो गया, 3 इंटू 10,000 बाई 2। अब देखिए 2 से इसको रिड्यूस कीजिए, 2 5 10 30, कितना हो गया 15,000। तो P का वैल्यू कितना है 15,000। तो सी हैड लैंडेड कितना, उससे कितना कर्ज लिया था, तो 15,000 उन्होंने कर्ज लिया था। तो ये इस कैलकुलेशन में आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी जो मैंने यहाँ पे 2 से रिड्यूस करके दिखाया, इससे क्या होता है कि आप कितने बार रिड्यूस करना पड़ा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रिड्यूस करना पड़ा। 2 के टेबल के जगह पे यदि मैं 4 के टेबल से रिड्यूस करता तो शायद 6 7 मुझे 2 या 3 बार मुझे रिड्यूस करना पड़ता। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। 2 से यदि रिड्यूस करना कंफर्टेबल है आपके लिए, मिस्टेक नहीं करेंगे, तो 2 से ही रिड्यूस कीजिए, हाफ कीजिए। 4 का टेबल पढ़ सकते हैं तो 4 से रिड्यूस कर दीजिए। और आपके दिमाग में यदि चल रहा था शुरू से ही कि यदि 4 से कट रहा है तो और बड़ा नंबर क्या हो सकता है, तो 4 के बाद आप 16 से भी रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और नहीं तो सिंपल यदि आप डिवाइड देना चाहते हैं ना, तो फेयर में बगल में ही आप डिवाइड देके भी देख सकते हैं, उसमें भी इजी लगता है। यदि आप डिवाइड बगल में प्रोसेस फॉलो करेंगे रिड्यूस करने की जगह पे, तो भी वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग रास्ते होते हैं मैथ्स के सॉल्व करने के।
ये छोटा सा स्टेज था जो मैंने 2 से दिखाया। ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और ऐसे ही नए नए प्रॉब्लम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।